के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का ये सेट है। ये सेट नंबर 6 है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जो भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांस के साथ। ऑप्शन ए फ्रांस के साथ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ऑप्शन सी राजस्थान। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है 16 जनवरी को। ऑप्शन ए है 16 जनवरी। उसके बाद हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मगर मगर स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मार्ग पोर्टल पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो ये लोकार्पण पहरी ऐप का किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पहरी ऐप का। उसके बाद हाल ही में आर्कटिक में यूरोपीय संघ द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बताइए कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है स्वीडन में। स्वीडन में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर है, सॉरी, स्वीडन। उसके बाद हाल ही में पुस्तक ब्रेकिंग ए वायरल स्ट्रोमा इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए। ये लॉन्च किया गया है मनसुख मांडविया के द्वारा। मनसुख मांडविया के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद हाल ही में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये स्मृति मांधना को। उसके बाद हाल ही में रणजी ट्रॉफी के इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाने किसने बनाया है? बताइए। सबसे अधिक दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसने बनाया? तो ये बनाया है पृथ्वी शॉ ने। ऑप्शन बी पृथ्वी शॉ ने। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा समुद्रायन मिशन शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रेलो रेवल्यूशनरीज द अंदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया विन इट्स फ्रीडम के लेखक कौन है? इसका लेखक है संजीव सन्याल। ऑप्शन ए संजीव सन्याल इसके लेखक हैं। उसके बाद हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है पंजाबी भाषा के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पंजाबी भाषा। उसके बाद हाल ही में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम थी विकसित युवा विकसित भारत।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, विकसित युवा विकसित भारत। उसके बाद ग्लोबल इसके बाद गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म का है? तो ये तो सभी को पता होगा, कश्मीर फाइल्स, सॉरी RRR। ऑप्शन बी। और उसके बाद हाल ही में हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ये सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है ये भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही नहीं है। और दोस्त एक मिस्टेक हो गया है, इसका आंसर सिंगापुर होगा। सिंगापुर है, सिंगापुर। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्कर 2023 के लिए कौन सी भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है? तो ये है द कश्मीर फाइल्स, RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी। तीनों को किया गया है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा सहर्ष योजना शुरू किया गया है? तो ये सहर्ष योजना जो है ये शुरू किया गया है त्रिपुरा राज्य के द्वारा। उसके बाद हाल ही में ग्लोबल सिटी अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये भी आप सभी को पता ही होगा, जोशीमठ। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जो हाल ही में भारत के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बनने की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा केरला ने किया है। ऑप्शन बी। उसके बाद हाल ही में जातीय और आर्थिक गणना 2023 किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो ये बिहार राज्य, सबको पता ही होगा, अभी हमारे यहाँ हुआ है। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेध शिखर कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है, ये भी आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद है 24 नंबर प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये संस्करण था 17वां संस्करण का आयोजन हुआ है इंदौर में। उसके बाद निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऑटो बाजार में कौन सा स्थान है विश्व में? विश्व में भारत का ऑटो बाजार में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है तीसरा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग कहाँ बनाई गई जा रही है? तो अंडर वाटर मेट्रो सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो ये पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है। इसका ऑप्शन सी सही है, पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी के पहले की ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये है जावेद उनादकट। जावेद उनादकट, ऑप्शन ए इसका सही है, जावेद उनादकट। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है केरला में। ऑप्शन डी इसका आंसर है, केरला में। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस देश में भारत ने किस देश से
हाल ही में भारत ने किस देश में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्तक को तैनात करने का घोषणा किया है? तो इसका आंसर है सूडान, ऑप्शन ए। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग 1 ईट राइट स्टेशन प्रमाण दिया गया है? तो ये वाराणसी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना चर्चा में रहा, यह किस राज्य में है? तो बताइए यह किस राज्य में है? ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद 32 नंबर, हाल ही में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर मनोहर पर्रिकर, डॉक्टर मनोहर पर्रिकर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा गान 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 नगाई त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह राज्य है मणिपुर, मणिपुर राज्य में मनाया गया है। उसके बाद 34 नंबर, हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की शुरुआत करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो यह पहला देश बना है जापान, ऑप्शन बी। एक मिनट, जापान कहाँ है? हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन बना है, चीन बना है, चीन बना है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये हमारे गुजरात में प्रारंभ किया गया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो ये है त्रिपुरा राज्य, ऑप्शन बी। सॉरी, 36 का ऑप्शन बी आंसर है। उसके बाद हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 4 जनवरी को मनाया गया है, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये है इनका 65वां स्थापना वर्ष, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की है? तो ये योजना जो है 1 जनवरी को प्रारंभ की गई है। उसके बाद 40 नंबर, हाल ही में काजाकिस्तान में आयोजित विश्व विल्टर्स शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अरे, ऑप्शन बी। उसके बाद हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये पहले भी हम बता चुके हैं, ये महाराष्ट्र में हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये प्रश्न आने का चांस है। उसके बाद हाल हाल ही में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहार परियोजना शुरू की गई है? किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फाउंड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है डीप टेक स्टार्टअप, डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। उसके बाद हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो ये तमिलनाडु राज्य है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद हाल ही में
केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये कर्नाटक में रखा गया है, इसका ऑप्शन डी है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर शुरू किया है? तो बताइए किस मार्ग पे शुरू किया है? तो यह है हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। ऑप्शन डी इसका आंसर है, न्यू जलपाईगुड़ी, और हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 71वीं मिस यूनिवर्स की विजेता बेनी गैब्रियल किस देश की है? तो ये अमेरिका की है। 47 का ऑप्शन बी। उसके बाद हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? बताइए, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट सेंटर में बताइएगा। बताइए 48 नंबर क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा, ये तो सभी को पता होगा। उसके बाद 49 क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी 2022 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला है? ये बाबर आजम, ऑप्शन सी बाबर आजम को मिला है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? बताइए ये किसने जीता है? ये जीता है ए सबलेका। ऑप्शन ए इसका सही है, ए सबलेका। ठीक है, धन्यवाद दोस्त। अब कल एग्जाम है तो आज ही सारा सेट कंप्लीट करवाएंगे, 4 सेट और आएगा, और देख लीजिएगा इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ये हम लिख के बता रहे हैं। तो तैयारी करिए, जान लगा दीजिए तैयारी करने में। जय हिंद।